बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन का काम रोक दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों के लिए ग्रांट जारी कर दी। बल्दिया वस्ती को 5 करोड़ मिल गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया गरबी का कमाल, वबाई अमराज की मुफ्त फराहमी जारी है। पौधे जिंदगी हैं, शहरी कराची को ग्रीन करें, चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद। केडीए की 21 साल बाद चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर करवाएंगे, चेयरमैन मजदूर यूनियन केडीए अब्दुल मतीन शेख। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। और अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन का काम रोक दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मास ट्रांजिट और BRT के हवाले से एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा सईद गनी अवैस शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह, चेयरपर्सन PND नाहिद शाह, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्बास डेथो और दीगर अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई, जिसमें अंडरग्राउंड टनल बनाकर 200 मीटर अंडरग्राउंड सड़क तामीर की जाएगी ताकि एम ए जिना रोड को इस तरह रखा जाए, जबकि एम ए जिना रोड 43 मीटर कुशादा है। अगर इस रोड पर BRT बनाई जाए तो शुरू में 4 लाइन और आगे चलकर 3 लाइन करना होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बताया गया, अगर अंडरग्राउंड टनल बनता है तो 2.1 बिलियन रुपए इजाफी खर्च होंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि BRT की एम ए जिना रोड का दीगर सड़कों से मुंसलिक होना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एम ए जिना रोड से लियारी, केमाड़ी, पाकिस्तान क्वार्टर, गुलबाई और दीगर इलाकों को मुंसलक करना है। अंडरग्राउंड से मुख्तलिफ रूट्स को एम ए जिना रोड से मिलाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन का काम रोका हुआ है। अब सिंध हुकूमत को फैसला करना है कि BRT को अंडरग्राउंड बनाना है या सड़क पर बनाया जाए। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फैसला किया ये रूट रोड पर ही बनाया जाएगा। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए भी हिदायतें जारी कर दी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों के लिए ग्रांट जारी कर दी। बल्दिया वस्ती को 5 करोड़ मिल गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों के लिए ग्रांट्स के साथ साथ OZT भी एक ही दिन जारी करने के अहकाम जारी किए। हैरानकुन तौर पर ग्रांट्स तो जारी कर दी, लेकिन उसी दिन जारी किए गए OZT के शेयर में कटौती भी कर दी गई, जिससे बल्दियाती इदारे हैरान भी हैं और परेशान भी। महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों के लिए 3 जुलाई 2019 की तारीख में 220.5 मिलियन की ग्रांट्स जारी करने का कहा, जिसमें बल्दिया वस्ती को 5 करोड़ और बल्दिया जुनूबी 8 करोड़, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 5 करोड़, लाड़काना सखर 3-3 करोड़ जारी करने के अहकाम दिए गए थे। लेकिन 3 जुलाई 2019 की ही तारीख में OZT फंड्स भी जारी करने का लेटर जारी कर दिया गया, जिसमें 2837.134 मिलियन जारी करने का तो कहा गया है, लेकिन बल्दियाती इदारों को उस 3 जुलाई के दिन ही जो ग्रांट जारी की गई थी उसमें कटौती कर दी गई। बल्दिया वस्ती के लिए जहां 23 करोड़ से इजाफी रकम बनती है OZT शेयर, उसको कटौती करके 22 करोड़ 37 लाख के फंड जारी किए गए और 1 करोड़ से जायद की कटौती कर दी गई, जो कि हैरानकुन है। जबकि OZT तो जारी की गई, लेकिन ग्रांट भी उसी दिन जारी करके उसी दिन कटौती, ये हैरानकुन है। जबकि बल्दिया वस्ती का माली बुरहान ताहाल अपनी जगह बरकरार रहेगा। जबकि सिंध हुकूमत या वजारत बल्दिया ताहाल बल्दियाती इदारों को इस बात से आगाह नहीं कर सकी है कि सिंध हुकूमत की तरफ से बढ़ाई गई 15% इजाफी तनख्वाह पर आइंदा आने वाली OZT में इजाफा किया जाएगा कि नहीं। अगर नहीं किया गया तो सिंध के बल्दियाती इदारों में माली बुरहान पैदा हो सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया गरबी में कूड़े करकट के ढेर से शहरी परेशान हो गए। शाहराहें भी सफाई से महरूम हैं।
बल्दिया गरबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वबाई अमराज के फैलाव का बायस बन रहे हैं। लोगों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। ये शेर शाह की शारा है जो लियारी को मिलाती है, लेकिन इस शारा को दोनों अतराफ से मट्टी के ढेरों ने घेर रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया गरबी के दावों की ये कलई खोल रहे हैं। यहाँ 4 फीट से जायद मट्टी शारा के दोनों अतराफ मौजूद है, जिससे जहाँ शारा छोटी हो रही है वहीं मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी भी हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो गरीब के बच्चे होते हैं। लेकिन ये शारा को साफ करने गम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है, क्योंकि लियारी या बल्दिया गरबी का शेर शाह का इलाका दोनों ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हुदूद में आते हैं। ये मंजर देखिए, ये यूनियन काउंसिल 7 जहानाबाद की कचरा कुंडी है, जहाँ कुंडी से कूड़ा करकट कितने महीनों का पड़ा हुआ है ये वजीर बल्दियात सईद गनी खुद अंदाजा कर सकते हैं। कोई नहीं आया क्योंकि ये गरीबों की बस्ती है। अतराफ में कारोबारी अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे होंगे और शायद नहीं भी हो रहे होंगे। यही नहीं, आबादी में दाखिल होने से पहले कूड़े करकट के अंबार मुंतखब जमहूरी बल्दियाती निजाम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अंदर आबादी से आने वाले रास्ते पर एक रिक्शा या एक सुजुकी ही जा सकती है। कूड़ा बाहर दूर दूर तक फैल चुका है। कचरा कुंडी कहाँ पर है और कूड़ा करकट कहाँ पर? और ये पूरी आबादी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दावे हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक साफ सुथरे माहौल की फराहमी की एक खुली तस्वीर है, जबकि बल्दिया गरबी पुरस्कार तौर पर खामोश है और वो अपना गैंग बनाकर सफाई सुथराई की दावेदार है। क्या वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ठंडी मशीन में 7 दिन का अल्टीमेटम देने से काम चलाएंगे या बाहर आकर खुली आंखों से गरीबों की बस्ती को फराहम की जाने वाली सहूलतों की फराहमी के दावों का खुद जायजा लेंगे? बल्दिया गरबी की मुंतखब कौंसल जो अवामी खिदमत की दावेदार है, इसके लिए ये जमहूरी बल्दियाती अवामी खिदमत की ये खुली तस्वीर है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जो कहते हैं कि शहरियों को पौधे की अफादियत जानना होगी। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि माहौल को आवाम दोस्त बनाने के लिए शजरकारी इस वक्त अहम जरूरत है। तेज रफ्तार दौर में जो उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं, इसमें सब्जे को यकसर नजरअंदाज किया जाता है। पाकिस्तान और खुसूसन कराची में आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद माहौलियाती आलूदगी का अंदेशा है और इसका वाहिद हल है कि वाफिर मिकदार में दरख्त लगाए जाए ताकि फजा को साजगार बनाया जा सके। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गडाब के इलाके में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अरकान कौंसिल हाजी अहमद अबू बकर मेमन और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि शजरकारी की इफादियत के हवाले से हमने कई आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। शजरकारी करने के साथ साथ हमें इस माफिया से भी निपटना होगा जो शहर से दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। कराची के शहरियों को इसमें भरपूर किरदार अदा करना होगा, इसके बगैर कोई मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह हम अपने बच्चों की नशोनुमा में 100% देते हैं, अगर इसमें 20% भी दरख्त की हिफाजत में लगा दें तो सूरत हाल में इनकलाबी बेहतरी आ सकेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ज्यादा इक़दाम की हिदायत दी है। जिस तरह तरक्याती से लेकर दीगर उमूर में आवाम को रिलीफ फराहम किया है, इसी तरह शजरकारी करके जिला कौंसिल को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। चेयरमैन मजदूर यूनियन KDA अब्दुल मतीन शेख ने कहा है कि मजदूरों के मसाइल का हल चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको मंजूर करवाएं। आधा वर्ज है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो मसला चल रहा है, मैंने बताया था मास्टर प्लान का रेफरेंडम मुलतवी हो गया क्योंकि CBA ने, जो मजदूर यूनियन है KDA की, उन्होंने एतराज़ दाखिल किया था। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि बहुत सारे मसाइल हैं KDA के। मेरे 1 से 15 वालों की जंग लड़ता हूँ, ऊपर वाले तो खुद ब खुद जब 1 से 15 वाले निपटेंगे तो ऊपर वालों का हो जाएगा। मेरे साथ आज भी बैठे हुए हैं मजदूर यूनियन के चेयरमैन मतीन भाई और अशफाक चिश्ती जनरल सेक्रेटरी, और मेरी पूरी कैबिनेट मेरे पीछे बैठी हुई है मजदूर यूनियन की, ये भी यहाँ बैठे हुए सारे। और मैं इनके ऑफिस आया, शायद मीटिंग कर रहे हैं, मैंने इनको रोका। मैंने कहा पहले मुझे कुछ सवालात के जवाब चाहिए यार मतीन भाई और अशफाक भाई, वो दे दो मुझे, उसके बाद आप लोग अपनी बातें करना, क्योंकि आपका तो ऑफिस है, आप बैठे रहोगे। मतीन भाई से पूछो, मतीन भाई सबसे पहले तो ये बताएं रेफरेंडम होने जा रहा है, अब वो होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। आपने एक दावा किया था कि जी चार्टर ऑफ डिमांड हमारी मंजूर हो रही है और हम जल्द ऐलान कर रहे हैं, और अभी ये पिछले 15 दिन पहले भी आपने ये बात कही थी, यहाँ पे जो लेटर वेटर दिए थे, खुशखबरी दी थी। चार्टर ऑफ डिमांड आपका मंजूर क्यों नहीं हो रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी बैक में इसके ये जाऊँगा कि जब हम रेफरेंडम जीत के आए थे तो उसके तकरीबन 6 महीने के बाद ही हमने चार्टर डिमांड नासिर अब्बास के पास जमा करा दिया था। उसमें नासिर अब्बास डायरेक्टर जनरल KDA थे।
और जमा कराने के बाद फिर उस पर उन्होंने बाकायदा फिर मीटिंगें हमारी शुरू हो गई, जिसके अंदर मतलब फाइनेंशियल की मीटिंग होती है, जिसके अंदर मतलब सेक्रेटरीट की होती है, जिसके अंदर लैंड की होती है। तो 3-4 मीटिंगें उसके अंदर हुई थी और उस मीटिंग के अंदर हर मीटिंग ने अपना काम जो है अपने चेयरमैन की, उसकी भी कमेटी बनती है और कमेटी उसको देखती है कि हमारी डिमांड क्या है और उसके अंदर फिर वो आपस के अंदर जो है बैठ के कि भाई हम 20 मांग रहे हैं तो 10 दे दिए, 10 दिए तो 5 दे दिए। तो उसके अंदर बैठ के ये तय हुआ था कि तमाम कमेटियों से फाइनल हो गया था और तमाम कमेटियों के चेयरमैन और मेंबरान के वो तमाम जो है साइनिंग मौजूद है, उनके अथॉरिटी की मौजूद है। और उसके अंदर आखिरी मीटिंग इसके बाद जो है हमारे जो इस वक्त मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल KD बने हुए अब्दुल कदर मंगी साहब, उनसे भी उन्होंने आखिरी मीटिंग की थी, जिसके अंदर तमाम लैंड से मुतल्लिक मतलब क्योंकि उसके अंदर थे प्लाट हम अपने अपने मुलाजमिन को देना चाहते थे। उसके अंदर हम जो उनके मुलाजमिन को रिपेयर करने के लिए उनको लोन देना चाहते थे, कुछ को हम अपना प्लाट ख़रीदने के लिए लोन देना चाहते थे। तो वो तमाम जो शामिल थे उसमें उनका किरदार था कि वो किस तरह उसको देंगे। तो इसके अंदर इस तरह हमने तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो है फिर क्या नाम है वो नासिर अब्बास चूँकि चेंज हो गए थे, अब उसकी जगह मुख्तलिफ DG समी साहब आते रहे, समझे, उसके साथ वो मतलब लगे रहे। अब उसके बाद जब ये क्या नाम है GB हुई तो उस वक्त समी सद्दीकी साहब मौजूद थे एज ए डायरेक्टर जनरल। तो जब वो उनके साथ GB हुई तो अंदर तमाम हमारा 4 डिमांड डिस्कस हुआ, जो कि पहले तमाम कमेटियों ने मंजूर कर लिया था। यानी जब इंतज़ामिया जो 4 डिमांड मंजूर कर ले तो समझे वो हो चुका होता है। सबसे बड़ी रिकॉर्ड तो ये होती है कि वहाँ पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, फला नहीं, हम कैसे देंगे, फला है। तो 10 उसके अंदर उनके मामला, उसके अंदर तमाम कराम डायरेक्टर जनरल KD की मौजूदगी के अंदर तय हो गया था कि हम इसके पैसे कर लेंगे और हमें इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे थे भी नहीं, समझे, वो जो उसके अंदर बन रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ये पैसे भी कर लेंगे, इनका चार्ज हमने मंजूर कर दिया, अब GB के अंदर जाना है। GB के अंदर जब शुरू हुई तो उसके अंदर जो अपना ये पहले जामशोरे थे, जामशोरे चले गए तो उसके बाद सईद गनी साहब तशरीफ़ लेके आए, क्योंकि नया फिर इलेक्शन आ गया था। वो बहुत किस्मत की बात है। खैर जामशोरे आने का नासिर अब्बास के टाइम के अंदर नासिर अब्बास ने कहा था ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी तुम्हें करके देता हूँ, समझे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी इसमें होती है तो नहीं उस वक्त हो सका। उसके बाद फिर जो सिद्दीकी साहब आ गए, उन्होंने मैं करा के दूंगा, यार ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 21 साल के बाद चार्टर डिमांड पेश किया था ऐसा, 21 साल के बाद मजदूरों यहाँ पे जो लोग हैं 35 साल से बैठे हुए हैं, कुछ उनको मराहतें नहीं मिली हैं और वो बेचारे 35 साल के हुई क्या नाम है उसके ऊपर ग्रेड के ऊपर उसके बाद चल रहे थे। अब एक सुनहरी मौका आया था कि इसके अंदर हम जो है अपने लोगों को मुस्तफ़िज़ कर सकें, उनकी थोड़ी सी मदद कर सकें, समझे, किसी के क्या नाम ग्रेड के लिहाज से, किसी के उस लिहाज से कि किसी के मकान बनाने के लिहाज से, किसी को हम साइकिलें दे रहे थे, किसी को मकान दे रहे थे, बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें थी, समझे। तो लेकिन ये है कि जब वो सईद गनी साहब आए उसके अंदर पेश किया गया तो सईद गनी साहब जब GB शुरू हुई तो पहला उन्होंने जो उसको देखा उसने कहा ये तो चार्टर में कुछ भी नहीं है यार, मैं तो इससे अच्छा बनाया था, ये तो ये मैं तारीखी अल्फाज कह रहा हूँ, सईद गनी साहब सुन रहे हैं तो ये भी सुन लें कि उस वक्त ये उन्होंने कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, मैं होता तो इससे अच्छा चार्टर बनाना मैं आपको बना के देता और ये पास समझो हो गया। तो तकरीबन 90 बल्कि मैं कहता हूँ उन्होंने 4 डिमांड क्लियर कर दिया था। अब सिर्फ उसके अंदर उसका वो अगले उसके अंदर आना था जिसके अंदर GB कंफर्मेशन देती है। अब उसके अंदर 2 पॉइंट थे जो वो कह रहे थे मुझे समझा दो कि ये अलाउंसेस तुम किस तरह दोगे, क्या तरीका होगा और अपग्रेडेशन जो किस तरह करोगे, समझे। बाकी उन्होंने कहा मैंने सब कर दिया। अब हम जिसके बाद कमिश्नर कराची के बाद जाते हैं कि हमारे 4 डिमांड के मसले से, वो कहते हैं आपका कर तो दिया, आप क्यों परेशान है। फिर कहाँ फंस गया सर? सर हम फंसे नहीं हैं, मसला ये है कि कुछ कुव्वतें जो यूनिट्स होती हैं ये जेलिस होती हैं, ये होती हैं कि यार किसी तरह मुलाजमिन का फ़ायदा ना हो, हम क्या नाम है हम इनको चकनाचूर कर दें। यानी जो साम्राज्यी निज़ाम है पुराना, समझे, कि किसी तरह मज़दूरों को फ़ायदा। मैं कह रहा हूँ 21 साल के बाद KD मजदूर ने पहले 2 KD मजदूर 89 के चार्ज हमने कराया, हमने फिर 94 के चार्ज। आज जितने भी मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं KD मुलाजमीन तो वो बरातों से वो KD मजदूरियन के चार्ज। आप ये देख लें कि इस वक्त क्या नाम है 65% जो है वो हाउस रेंट रह रहे हैं, कई हाउस रेंट 65 नहीं, वही 45% जो मिलता है उनको, समझे। लेकिन KD मजदूरियन की मेहनतों कोशिशों का नतीजा था कि अब जो वो 65 से 75 वो क्या नाम है हाउस रेंट हो रहा था। तो उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये थे वो जब कमिश्नर भी राजी, 2 जो इनके पीपल्स पार्टी के MN है वो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद उसका यार इनका करो, मजदूरों का मसला है क्यों नहीं करके दे रहे, और सर मैंने कर दिए हैं। अब उसके बाद अब मुझे पता नहीं कि ये जो इन्होंने जो दूसरी यहाँ पे 1-2 हैं वो चाहती हैं कि इनका 4 डिमांड ना हो।
वो इसलिए नहीं चाहती है कि रेफरेंडम के अंदर लोग हमें इस वजह से क्या नाम मतलब कर लें कि इनका चार्टर उनके मजदूरों को कुछ मराहते ना मिलें, और जो उनको 21 साल को मिलनी चाहिए थी, और उनका हक है, ये में कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, उनका हक है 21 साल और उनको मराहते मिलनी चाहिए थी। यार ये गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी, सही मिनिस्टर जो था उसने भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन ये मज़दूरों को अगर 21 साल बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, 2, 4, 500, 1000, 2000 का फ़र्क पड़ेगा। और वो ख़ुद बता रहे हैं मतीन भाई कि वो देख के हसरत है मिनिस्टर साहब कि इससे अच्छा मैं बना सकता हूँ। तो इन्होंने अपने केडीए के वसाइल को देखते हुए चार्टर ऑफ डिमांड बनाया था। और मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब, आप अच्छे आदमी हो और ग्रास रूट लेवल के हो और मज़दूरों के रहनुमा हो, वालिद साहब भी आपके बड़े काबिल एहतराम है, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। तो आप इससे अच्छा बना के यार जल्दी से दे दो ताकि कुछ मिला। ज़रा ये ख़तरनाक आदमी बैठा है यार, इससे मुझे बहुत डर लगता है कि ये ऐसा ना हो मुझे भी मरवा दे। लेकिन आज मैं इसका फुल रिमांड लूँगा। वो भाई तनख्वाह नहीं मिल रही मेरे मुलाजमीन को, यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, ठंडी मशीन तो नहीं चल रही, लाइट गई हुई है, अच्छा हुआ, लेकिन ये कि मेरे 2 मुलाजमीन की 2-2 महीने की तनख्वाह है, ये क्या कर रहे हो आप यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुलाजमिन की तनख्वाह जारी कर दी गई है। जो हमारी रिकवरी आई थी 11 करोड़ रुपए, उससे हमने तकरीबन 1 से 15 तनख्वाह सबकी निकाल दी है। जैसे चेक आएगा तो इंशाल्लाह वो सबके 16 से अबव जितने लोग हैं उन सबको तनख्वाह मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। 1 महीने की फिर रह जाएगी, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी परेशानी वहाँ रिकवरी तकरीबन अच्छी हो रही है। मेरे रिटायर मुलाजमीन जो बेचारे बेवाए यतीम बच्चे हैं, वो उनको क्या कर रहे हो आप यार? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उन सबको 1-1 रुपया दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। जब ज़िंदगी में जाऊँगा दुनिया से तो आपको 1-1 रुपया दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। बर्बाद दिया मुझे चौरंगी को मारा। जब दुनिया से जाऊँगा, अभी 20 साल गया, 40 साल और रहेगा, तो ये तो बेवाए यतीमों को अबे भाई क्यों मार रहे हो यार? भाई मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ, तनख्वाह 1 महीने 2 महीने में इंशाल्लाह ताला सबकी तनख्वाह दे के जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। दे के कहाँ जाओगे, सीबीए रहोगे यार, आपके पीछे अभी पता नहीं कितनों की दुआएं। रेफरेंडम नहीं हो रहा, और वो नहीं हो रहा मतीन भाई तो करवा देते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, अशफाक चिश्ती की वजह से नहीं हो रहा। ये जाके वहाँ गंद मार देता है, लेबर डिपार्टमेंट में जाके कोई ना कोई ऐसा सोच छोड़ के आ जाता है, वो उछल जाता है डायरेक्टर और काम हो जाता है। भाई मैं अर्ज़ करूं फारूक साहब, आपने मुझे कहा कि आप सीबी नहीं है, जबकि हाई कोर्ट ये बात कह रहा है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप सीबी रहेंगे। लेकिन चूँकि उनसे किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ उसका है, इसलिए जनाब वो मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा। अब बताएं, जो लिस्टें निकाली उन्होंने तकरीबन 501 आदमी जो है वो जाली अपॉइंट हुए हैं, तो अब वो कैसे वोट डालेंगे मुझे बताएं आप। तो क्या आया तुम्हारा अगर सियासी जमात से? आप तो सीबीए भी नहीं हो ना। ऑब्जेक्शन कहाँ से ऑब्जेक्शन लगाए वेलफेयर डिपार्टमेंट ने? मैंने कहा मैं हाई कोर्ट गया था, लाहौर इस्लामाबाद गया था, वहाँ से मैं लेटर लेकर आया, दिखाया मैंने आपको जी। ज़बरदस्त। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का है जी जी। इसमें लेटर में क्या लिखा, सर्टिफिकेट मिल गया क्या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपको लेटर दिखा रहा हूँ। इस लेटर में लिखा हुआ है, ये देखें, इसकी फोटोग्राफी। अच्छा। ओ यार ये अशफाक चिश्ती इसीलिए नहीं बोलता, ख़तरनाक आदमी है भी ख़तरनाक, कसम खुदा की। ये देखो इस्लामाबाद जाके होके आ गया, सुप्रीम कोर्ट से लेके आ गया। तो यार ये पक्की बात है, सुप्रीम कोर्ट का घर पे तो नहीं बना है। ये टाइपराइटर भी है यार, टाइपराइटर भी है भाई। तुम आदमी सही नहीं हो ना यार। तुम जो डीजी आता है उसका जुलूस निकाल देते हो। अभी मंगी साहब का पता नहीं क्या बनेगा, मुझे नहीं मालूम, अगर चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं हुई तो। एक सीपी ये है, दूसरी सीपी आपकी ये है। 2 हैं? 2 सीपी हैं, उन दोनों सीपी में यही ऑर्डर किया है जो सबका किया है। ये दूसरी सीपी हमारी ये रही। बड़ा पक्का काम किया हुआ अशफाक चिश्ती ने, जनरल सेक्रेटरी मजदूर यूनियन ने, कि साहब ये दो सीपी दिखा रहे हैं, अदालती अहकामात हैं कि आप सीबी उस वक्त तक रहोगे जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। और मेरे ख्याल अखलाकी तौर पर भी यही बनता है, ये हारे या जीते, दूसरा है सर्टिफिकेट मिलते ही वो सीबीए बन जाता है। अब उस वक्त तक सीबीए इसलिए काम करती है कि मजदूरों के जो मसाइल है वो कोई तो हल करेगा। यार ये सही कह रहे हैं, तनख्वाह मिली है? तनख्वाह हो रही है, शुरू हो गई है, तनख्वाह नीचे चली गई है, बैंक में जा रही है तनख्वाह, और इंशाअल्लाह ताला मई की तनख्वाह कल या परसों से मिल जाएंगे लोगों को। मिल जाएगी। यार ये बताओ, कुछ होने की उम्मीद है? अशफाक चिश्ती है, देखो सच बताना यार, सच पूछते हो इधर मत देखना। आरिफ भाई एक बात सुनो, सच बात अगर पूछते हो ना, अभी मतीन भाई ने चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से भरपूर ब्रीफिंग दी, लेकिन एक नुक्ता जो रह गया है, मैं हमेशा से जब भी आपसे बात हुई है यही कहता हूँ कि यार हमने जो है ना, मतलब इस इदारे को अदालत के ज़रिए बहाल कराया। अब उसके हम जो है ना, मतलब ये कि एक कस्टोडियन भी हैं, हम एक केयर टेकर भी हैं, और सब कुछ है। इसके अलावा जनाब अली, चार्टर ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड तो मतीन भाई ने पेश कर दिया। चार्टर ऑफ डिमांड मज़दूरों से मुताल्लिक है, लेकिन एक बात मतीन भाई बताना जो है वो भूल गए कि इस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे मंसूबे
सईद गनी को दे चुके हैं, चीफ मिनिस्टर को दे चुके हैं, जनाब अली चीफ सेक्रेटरी को दे चुके हैं, और मौजूदा डीजी नासिर अब्बास से लेकर जितने भी डीजी आए सब ने एक्सेप्ट किया कि जनाब अली इदारे को चलाने के लिए इदारा इसी तरह चलेगा। जब इदारा चलेगा तो भाई सहूलतें मिलेंगी ना, तनख्वाह भी मिलेगी, बेवाओं को पेंशन भी मिलेगी, गरीबों के जो है ना जो सहूलतें हैं, लीव इनकैशमेंट है, लेवरीज है, जूते चप्पल हैं, वर्दी के पैसे हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब मज़दूर यूनियन ने एक इदारे को चलाना चाहते हैं, हम इदारा चलेगा तो हम मज़दूर हुकूक की बात बाद में करते हैं, पहले इदारा चलेगा। ज़्यादा बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा सवाल। अभी अशफाक चिश्ती को छोड़ना नहीं है, आप साजिश कर रहे हो, उसको बचा रहे हो यार, मुझे घुमा रहे हो। बावर करा रहे हैं कि भाई इदारे को चलाओ, आप इदारे को चलाओ, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दिलशाद भाई यार ये सच बोलना यार, आप आदमी शरीफ हो और आप छोड़ते भी नहीं हो। ये अशफाक चिश्ती और मतीन भाई ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, मतीन भाई ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं। इससे अशफाक हमारे मतीन भाई का कुछ नहीं जा रहा, अशफाक भाई का भी कुछ नहीं जाएगा जनरल सेक्रेटरी। यार ये जो मेरे साथ जो आपके कैबिनेट के लोग बैठे हुए 1 से 15 वाले, ये कहाँ मर रहे हैं? सर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में मज़दूर यूनियन जब सीबी बनी तो ये पहला वाक़या था कि मज़दूर यूनियन ने 6 महीने के बाद चार्टर डिमांड सबमिट कर दी। वो इसीलिए थी कि हम 1 साल के अंदर अंदर ये चार्टर डिमांड करवा के तो मज़दूरों को बेनिफिट दिलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सईद गनी साहब ने जो हमसे वादा किया है, बार बार वादा किया कि मैं जो है वो, अब मेरा वालिद भी आपके साथ था और मैं आपके साथ हमेशा जो है अच्छे माहौल में रहूँगा, तो मेरा वादा है कि मैं आपकी चार्टर डिमांड हर तरीके से मंजूर करके जाऊँगा। लेकिन अभी तक जो है वो वादे वईद पर बात है, और हम आपके तवस्सुत से, आपके वास्ते से यही उन तक पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए मज़दूरों के बेहतर मफादात के लिए यही है कि आप मज़दूरों की चार्टर डिमांड जो है उसको साइन करें ताकि मज़दूरों को बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल सही प्यारी बात कही कि यार ये मतीन भाई के घर पैसे नहीं जा रहा, अशफाक चिश्ती के घर नहीं जा रहा, दिलशाद भाई के घर नहीं जा रहा, इनके घर नहीं जा रहा, इनके घर नहीं जा रहा, इनके घर नहीं जा रहा, ये पैसा जाएगा केडीए के मुलाजमीन के 1 से 15 वालों के घर में। अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो मिल जाए यार, नहीं मिलता तो भाई यार तुम्हारे वोट ज़्यादा है उस्ताद, तुम आदमी सही नहीं हो ना। पता नहीं डरा रहे थे, मैं इसलिए सामने खड़ा था कि तुम्हारी आंखें वो ना देखे, फिर भी सच बोल दिया उन्होंने। लेकिन ये कि उम्मीद है कि आप 1 आध महीने में इसको मेहनत करके लेवल पे ले आओ इंशाल्लाह। आप लोग सब लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तनख्वाहें सबको मिलेगी इंशाल्लाह, पेंशन सबको मिलेगी इंशाल्लाह। कुछ क़ुव्वत ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती, वो दबाव डालना चाहती हैं कि हम जो कुछ हम हैं वो अल्लाह उनको हिदायत दे अगर हिदायत के काबिल हैं। लेकिन बहरहाल मैं उन क़ुव्वतों ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप परेशान मत हो, इदारा अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और अपने खुद सलाहियत रखेगा। यही इदारा वो इदारा था जो इस कराची शहर को आबाद किया। ज़ैड निज़ामी साहब क्या थे? ज़ैड निज़ामी साहब वही थे जो इदारा तरक्यात को अपने पाँव पे खड़ा करके कहते। आज पूरा कराची शहर चमक रहा है, ये उन्हीं की मेहरबानी थी कि मास्टर प्लान हमारे पास था। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ोमात देख लें, गुलशन इकबाल देख लें, और लांडी कुरंगी देख लें, और बहुत सारे आप गुलशन जोर देख लें, सरजानी टाउन देख लें आप, माशाल्लाह सारा कुछ है ये हमारा ज़ैड निज़ामी साहब करके गए। और ये ज़ैड निज़ामी को हर डीजी मानता है कि हाँ वो हमारे सरबराह था। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार मतीन भाई, मैं आपका चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होने दूंगा ही नहीं यार, ठीक है? कैसे कराओगे अब मुझे बताओ फाइनली। मैं यहाँ पे वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि हमने बड़े बड़े लोगों से मज़दूरों के हकूक़ के लिए बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं समझे, और ये भी फ़ैसला करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा मज़दूरों के हकूक़ के लिए बात की है कि हम उनको हकूक़ किस तरह दिला सकते हैं, और ये हमें आता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मेरी 40 साल की ज़िंदगी है और हम जानते हैं किस तरह हक दिलता है। अभी कुछ अर्से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या नाम है, लैंड के जो है डायरेक्टर बन के आए थे, और उनको अली भी पता नहीं थी, और उन्होंने हमारी रिकवरी 13 करोड़ से गिरा के 3 करोड़ रुपये कर दी थी। लोग बेचारे जो है वो तनख्वाहों से महरूम हो गए थे, समझे, तनख्वाह नहीं मिल रही थी। फिर हमने जो है, जो मैं बता रहा हूँ, जो हमें पता है किस तरह मैं करते, फिर हमने उनका इलाज निकाला समझे। उनके सरिया पीछे डला हुआ था कमर के अंदर समझे, निकलता नहीं था, वो सरिया उनका निकाला और निकल के आज वो अपनी जगह पे नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही रिकवरी आज जो है वो 12 करोड़ रुपये वापस हो गई है समझे, 12 करोड़ रुपये हो गई है समझे। अब 12 करोड़ रुपये 1-2 महीने के वापस 12 करोड़ लाना आसान काम नहीं था, लेकिन इदारे के अंदर एक अगर विज़न हो, यूनियन अगर पॉजिटिव हो और इदारे का सरबराह भी पॉजिटिव हो तो इदारे कामयाब होते हैं समझे।
इदारे कामयाब होते हैं। और यही वजह थी कि समझे आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली तारीख से जो है 1 से 15 की तनख्वाह जारी हो चुकी है समझे। और उसके बाद जब 4 डिमांड की बात है तो अरे भैया परेशान मत हो समझे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे समझे, हम आपके चेहरे को हंसता मुक्ता देखना चाहते हैं समझे। मुझे पता है आप दर्द महसूस करते हैं मज़दूरों के लिए, और हम भी करते हैं। हम कोई ऐसे नहीं बैठे हुए हैं कि बैठे हम गुल्ली डंडा खेलने यहाँ पे आ गए। हम इसको चला रहे हैं आज से नहीं 40 साल से चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अल्लाह की मर्ज़ी से अपने नबी के सदक़े में 4 डिमांड मंजूर होगा, और नहीं होगा तो फिर आप देखना क्या होगा समझे। दम मस्त कलंदर होगा, ये बात बोल दी। अखलाकी तौर पे मुझे यहीं रोक देना चाहिए था, इनको नहीं छोड़ूंगा यार। बड़े डीजीओ का जुलूस निकालते हो। ये अब्दुल कदीर मंगी शरीफ आदमी है, इसी इदारे के हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक मुलाकात बड़ी अच्छी हुई है। इनका जुलूस तो नहीं निकलेगा ना? नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि इदारा तरक्यात के वो मुलाजिम है, 32 साल सर्विस उनकी हो गई है, और वो इदारे के लिए चाहते हैं कि इदारा हमारे पाँव पे खड़ा हो, और इंशाल्लाह इन्हीं के हाथों से इंशाल्लाह ये इदारा खड़ा होगा पाँव पे। और यही इदारा आप यकीन करें वक्त पर तनख्वाहें मिलेंगी, वक्त पर पेंशन मिलेंगी, वक्त से सबको पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। आप परेशान मत हो, ये वक्त की बात है, वक्त पे इंशाल्लाह सब काम हो जाएगा इंशाल्लाह जी। वक्त पे सारे काम होंगे, तनख्वाहें मिलेंगी, पेंशन। मेरे रिटायर मुलाजमीन, बेवाए, यतीम बच्चे जो बैठे हुए होते हैं भूख से, और इस आज के महंगाई के दौर में जो ऑन ड्यूटी लोग बैठे हुए हैं 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार तनख्वाह होगी, वो फाके कर रहा है, तो वो जिसकी पेंशन 10-15 हज़ार रुपए की, उनका सोचो उनका क्या बनेगा। लेकिन चेयरमैन अब्दुल मतीन भाई ने आज जो बात कही है, आप घबराओ नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होगी। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासर पीरज़ादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।